हरिदास महाराज जी की कथा सुनी है आपने, जहां वृंदावन में आप लोग जाते हैं, जहां पर निधि वन है, उस निधि वन के अंदर हरिदास महाराज की समाधि, जिन्होंने श्री बाके बिहारी जी को प्रकट किया है। जो मंदिर बना है श्री बाके बिहारी लाल का, उनके ही हाथों से उस मंदिर की नींव रखी है। श्री हरिदास महाराज वो बड़े ही एक अच्छे परिवार से थे, बहुत बड़े खानदान से थे। उस समय मुगलों का राज था। ये 1500 ईस्वी के आसपास की बात है, अभी कलयुग की बात है, जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ, उसी समय की बात है। हरिदास जी महाराज ने क्या किया, बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े विद्वान थे, लेकिन वृंदावन आए और वृंदावन आकर वृंदावन के ही हो गए। वहां हरि नाम चर्चा सुनी, भगवान का नाम सुना, भगवान का स्वरूप देखा, वहां उस भूमि के बारे में सुना, तो उसी भूमि में रम गए, उसी रमण रेती में रम गए महाराज, और वहां बैठकर भजन करने लगे। उनकी भक्ति थी ना, वो व्रत रखते थे, उनका केवल एक ही उद्देश्य था। उनके संप्रदाय में व्रत नहीं रखते महाराज। जो हरिदास संप्रदाय के लोग हैं व्रत नहीं रखते, वैष्णव है, केवल भगवान को भजन सुनाने में ही अपनी प्रतिष्ठा दिखाते हैं, भगवान को वो भजन सुनाते हैं। हरिदास जी महाराज एक दिन में 5 लाख मंत्र का जाप करते थे महाराज, एक दिन में 5 लाख मंत्र का जाप करते थे। यहां 10 माला नहीं होती महाराज, जब तक वो 5 लाख मंत्र का जाप ना कर ले अपना आसन नहीं छोड़ते थे हरिदास जी महाराज। तो उनकी माता बड़ी व्याकुल हो गई, रोने लगी। उन्होंने वहां के नवाब को कहा कि मेरा बेटा पागल हो गया, वृंदावन चला गया, उसे वापस बुला। नवाब ने सोचा अब कुछ ना कुछ, जो भक्ति में रम जाता है उसकी बुद्धि फेरने के लिए उन्होंने एक उपाय, एक सुंदर स्त्री को, वेश्या को वृंदावन भेज दिया हरिदास जी के पास। वो हरिदास जी के सामने बड़ा सज धज कर सवर कर बैठ गई आकर। श्री हरिदास महाराज अपनी माला में लगे हुए, भजन में लगे हुए। सुबह से शाम हो गई, रात्रि हो गई, उठे अपनी कुटिया में चले गए, उस स्त्री की तरफ देखा ही नहीं महाराज। दूसरा दिन बीत गया, फिर वो स्त्री बैठ गई आके सामने, हरिदास अपनी माला में लगे। ऐसे 7 दिन बीत गए, और 7 दिन महाराज, जब आप 7 दिन यहाँ कथा सुनोगे कुछ ना कुछ तो आपके अंदर जाएगा। तो उस स्त्री ने देखा कि 7 दिन तक बहुत से संत आते थे उनके पास, वो बैठे रहते थे, माला जपते रहते थे, लेकिन हरिदास महाराज किसी से बात ही नहीं करते थे, अपनी माला में ध्यान रखते थे। 5 लाख मंत्रों का जाप एक दिन में करते। 7वें दिन हरिदास ने देखा कि ये स्त्री रोज आती है। उससे कहा कि बेटी क्या चाहिए, किस लिए आती है, क्या कारण है। जब उन्होंने बेटी कहा तो उन्होंने कहा, उस स्त्री ने कहा कि बाबा मैं कल आऊंगी। वो अपने घर गई, अपने घर जाकर अपने घर वालों को बोला कि आज के बाद मैं दोबारा नहीं आऊंगा, और वृंदावन आ गई। हरिदास बाबा के चरणों में बैठ गई और कहने लगी कि बाबा मुझे भक्ति का मार्ग दिखा दीजिए, ज्ञान दीजिए, बस मुझे भक्ति करनी है। तो हरिदास महाराज ने अपनी पोटली से अपनी माला निकाल दी महाराज, जिस माला से वो जाप करते थे वो माला उस वेश्या को दे दी और कहा कि इससे जाप करो। और वो स्त्री वहीं बैठ गई जहां हरिदास जी महाराज बैठते थे, उसके साथ ही बैठकर जाप करने लगी। और आज उसकी समाधि हरिदास बाबा के साथ ही है, बिल्कुल उतर गई महाराज, मोक्ष हुआ उसका भी बाबा के साथ। बहुत जाप करती थी वो। अगर आप भक्ति में जाएंगे, सत्संग में जाएंगे, सत्संग का प्रभाव पड़ेगा। कुछ संगति में बैठेंगे, कुछ संगति का प्रभाव बनेगा। अगर जहां मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, उनके पास बैठेंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा। जहां जुआ खेला जाता है वहां बैठेंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं संगति का असर तो होता ही है महाराज, होता ही।